डेट, मंथ और ईयर दिया हुआ हो और डे फाइंड आउट करना हो, दिन पता करना हो, तो एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। वह फॉर्मूला होगा डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर वटा 7। क्या करना है? डेट, मंथ कोड, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 3, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। या ऐसे याद रख सकते हैं 033614625 और 035। ये मंथ कोड हो गया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मंथ कोड हो गया। उसके बाद सेंचुरी कोड कैसे निकलेगा? 6 - 2r करके। r जहाँ पर क्या होगा? r जहाँ पर क्या है? शेष है। लीप क्या करना है कि r ज्ञात करने के लिए करना क्या है कि जो ईयर दिया हुआ होगा, जैसे r ज्ञात करना है 1947 में r ज्ञात करना है, तो ये जो 19 है इसमें 4 से भाग देंगे और देखना है कि शेष कितना आ रहा है। 19 में 4 से भाग देंगे और शेष कितना आ रहा है ये देखना है। 19 में 4 से भाग देंगे तो शेष जो आ रहा है 4 चौका 16 बच गया 3। तो यहाँ पर 3 दूनी के 6 और 6 में से 6 गया तो कितना हो गया? सेंचुरी कोड 0 हो गया। उसी तरह से अगर 2018 को ज्ञात करना है तो r ज्ञात करना है तो 20 बटा कितना करना है? 4। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 4 × 5 = 20 पूरा कट जा रहा है तो रिमाइंडर हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो r का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 × 0 अर्थात कितना हो जाएगा? 0। 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। उसी तरह से 1700 की बात किया जाए तो 17 में 4 से भाग देंगे और कितना शेष बच रहा है? तो 4 चौका 16 बच गया है 1। तो 2 × 1 मतलब 2, 6 में से 2 गया तो कितना हो गया? 4। यही क्या हो गया? सेंचुरी कोड होता है। तो जब सेंचुरी कोड ज्ञात करना हो तो करते क्या है कि ये जो है शुरू वाला जो 2 डिजिट होगा वह ईयर होगा और लास्ट का 2 डिजिट होगा वह सेंचुरी कहलाता है। वह सेंचुरी में 4 से भाग देना है और भाग देने के बाद जो शेष बचता है, रिमाइंडर बचता हो, वह यहाँ पर पुट कर देना है। r का मान पुट करेंगे और 6 से घटाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वह क्या हो जाएगा? सेंचुरी कोड हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले की डेट लिख दिया तो डेट कौन सा आ गया? 15 आ गया। अगस्त का कोड कह रहा है तो अगस्त का कोड कितना होता है? तो 2 होता है। या तो यहाँ से देखिए या तो वहाँ से देखिए, इसको याद करना पड़ेगा। तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद सेंचुरी कोड, तो ध्यान से देखिएगा 1947 में ईयर जो है वह 47 है, ईयर जो है 47 है और सेंचुरी जो है वह 19 है। तो उस 19 में हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 चौका 16। अब बच जाएगा कितना रिमाइंडर?
तो 3 बचेगा। तो सेंचुरी कोड बराबर कितना होता है, सेंचुरी कोड बराबर 6 - 2r, r के जगह पर देंगे 3 तो 2 गुने 3 अर्थात 6, 6 में से 6 गया तो 0 हो गया। तो सेंचुरी कोड कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद ईयर कह रहा है, तो ईयर जो होता है प्रथम 2 डिजिट जो होता है वह ईयर कहलाता है। तो 47 जो हो जाएगा वो ईयर हो जाएगा। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ लीप ईयर, तो नंबर ऑफ लीप ईयर में क्या करना है कि ईयर में 4 से भाग देना है, ईयर में 4 से भाग देना है, देखना है कि कितने बार में भाग लगता है, कितना बार में भाग लगता है, शेष ज्ञात नहीं करना है, कितना बार में भाग लगता है। तो देखेंगे 11 चौका 44 होता है, अब 12 चौका 48 हो जाता है, तो 11 बार में भाग लगेगा। जितना बार में डिवीजन होगा, जितना बार में डिवाइड होगा, जितना बार में भाग लगेगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ लीप ईयर होता है। उसके बाद 7 से भाग दे देना है, और भाग देते इस समय ये ध्यान रखना है कि या तो इसको पूरा जोड़ के 7 से भाग दे सकते हैं, या तो पूरा जोड़ के 7 से भाग दे सकते हैं, या क्या करना है कि 7 का शेष देखना है, 7 का शेष कितना है, इससे क्या होगा कैलकुलेशन कम होगा। जैसे 7 दूनी की 14 होता है ना, 1 15 होता है, तो शेष यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर शेष तो 2 है, ये है, यहाँ पर शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर 7 छक 42 होता है, 7 छक 42 होता है। अब 42 अब 5 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 7 इकाई 7 हो गया, बच गया यहाँ पर कितना, 4 है ना। तो ये क्या होगा, कैलकुलेशन को कम करेगा। अब देखिएगा 5 2 7 फिर आ रहा है तो 0 हो जाएगा। अब बच गया कितना, 4 1 5, 5 में 7 से भाग जो देने जाते हैं तो शेष बच जाएगा 5। 5 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो था 3 मार्च 1700 का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट लिख दिए, 3 लिख दिया। उसके बाद मंथ कोड, मार्च का कोड क्या है, तो 3 है। मार्च का कोड कितना है, 3 है। यहाँ पर कितना है, 3 है। उसके बाद क्या करना है, सेंचुरी कोड करना है। सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं, सेंचुरी में हम 4 से भाग देके पता करते हैं कि शेष कितना रहा है। तो यहाँ पर जो 1700 जो है, ये शुरू का 2 डिजिट जो है ईयर कहलाता है, वर्ष कहलाता है। ये अंतिम का 2 डिजिट जो है वह सेंचुरी कहलाता है, सेंचुरी कहलाता है। इसी सेंचुरी में 4 से भाग देना है, और शेष कितना आ रहा है, तो 4 चौका 16 बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा। तो सेंचुरी कोड में करते क्या है, 6 - 2r होता है, 6 में -2 गुने 1 करेंगे तो अर्थात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद ईयर कहता है, तो ईयर जो है वह शुरू वाला 2 डिजिट होता है, अर्थात 00 होगा। और जब ईयर में 00 में हम 4 से भाग देंगे तो कुछ भी भाग नहीं लगेगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बटा कितना करना है, 7 कर देंगे, बटा कितना कर देंगे, 7 कर देंगे। तो इस तरह का आंसर कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 3 से 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 4 और 3 7 हो गया। 7 या तो टोटल जोड़ के 7 से भाग दे सकते हैं, या 7 से हमेशा छोटा रखिए, 7 से पूरा पूरा कट जाता है तो 0 हो जाता है। तो 4 3 7 हो गया, बच जाएगा 3। 3 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, 3 का मतलब जो हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा। तो वेडनेसडे अर्थात बुधवार दिन था, 3 मार्च 1700 को बुधवार था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो 26 जनवरी, 26 लिख दिया डेट। उसके बाद क्या पूछा जाता है, मंथ कोड। तो जनवरी का कोड क्या होता है, तो 0 होता है।
उसके बाद सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड में क्या बतला है, शुरू वाला जो होता है ईयर होता है 2 डिजिट और लास्ट वाला सेंचुरी होता है। तो उसी सेंचुरी में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना मिल जाएगा, तो 3 मिल जाएगा। तो सेंचुरी कोड बराबर 6 - 2r होता है, r के जगह 3, 3 दूनी के 6, 6 में से 6 गया तो कितना हो गया, 0 हो गया। सेंचुरी कोड 0 हो गया। उसके बाद ईयर लिखना होता है, तो ईयर कितना है, 50 है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, ईयर 50 है, इसमें 4 से भाग देंगे तो 12 चौका 48 होता है। 12 चौका 48, 50 में 4 बार में 12 बार में भाग पूरा पूरा लगता है मैक्सिमम। तो ये 12 जो हो गया वह नंबर ऑफ लीप ईयर हो गया, बटा 7 कर दिए। अभी अभी बोले या तो सबको जोड़ के 7 से भाग देकर पता कर सकते हैं, या तो क्या करना है कि 7 का रिमाइंडर पता कीजिए। 7 का रिमाइंडर 26 में कितना हो जाएगा, तो 7 21 होता है। यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 7 49 होता है, कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 7 इकाई 7 बच जाएगा 5। तो अब देखिए 5 5 10 1 11, 11 बटा 7, फिर 7 से बड़ा है तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 का मतलब कौन सा दिन होगा, थर्सडे। थर्सडे आपका दिन हो जाएगा। थर्सडे मतलब क्या हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। तो 26 जनवरी 1950 को वह कौन सा दिन था, तो थर्सडे दिन था। अब और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, 19 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, तो लिख दिया डेट। उसके बाद मंथ कोड लिखना है, तो सितंबर का मंथ कोड जो होता है वह 5 होता है, तो सितंबर का मंथ कोड 5 लिख दिया। उसके बाद सेंचुरी कोड, तो 2021 में 21 जो है ईयर है और सेंचुरी कितना है, तो सेंचुरी 20 है। तो इसी 20 में कितना से भाग लेते हैं, तो 4 से, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 5 20, तो पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर हो गया 0। तो सेंचुरी कोड कितना होता है, 6 - 2r, r के जगह पर 0, तो बच जाएगा कितना, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। उसके बाद ईयर लिखना है, तो ईयर कौन सा होता है, फर्स्ट 2 डिजिट ईयर होता है। और फिर नंबर ऑफ लीप ईयर, तो इसी 21 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 21 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, तो 5 बार लगेगा। क्या कि 4 5 20 होता है। रिमाइंडर यहाँ नहीं लिखना, कितना बार भाग लग रहा है वही नंबर ऑफ लीप ईयर होता है। तो ये 5 हो जाएगा, बटा कितना हो गया, 7 हो गया। फिर 7 से बड़ा आता है तो खाली रिमाइंडर को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 7 से बड़ा है तो 7 से भाग लेंगे तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा, बच जाएगा कितना, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर तो छोटा है सब रिमाइंडर है, आई पूरा पूरा भाग लग रहा है था, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जा रहा है। 7 या 21 हो गया, ये 0 हो गया। अब बचा हुआ जोड़िए, देखेंगे 5 5 10, 6 कितना हो जाएगा, 16, 16 5 कितना हो गया, 16 5 कितना होता है, 16 5 बोलिएगा 21, 21 का मतलब कितना हो गया, पूरा पूरा कट गया, तो पूरा पूरा कट गया अर्थात 0 हो गया। और डे, ये क्या है, ये आपका डे कोड है। 0 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, संडे हो जाएगा। 0 का मतलब संडे हो गया। तो 19 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, तो संडे दिन है, मतलब क्या हो गया, रविवार हो जाएगा। आगे और देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी ईयर का डेट मंथ दिया हुआ हो तो उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दिन को ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं, 14 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। 14 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था, तो लिख दिया हमने 14 डेट लिख दिया।
फरवरी का कोड क्या होता है, मंथ कोड, मंथ है फरवरी, फरवरी का कोड हो गया 3। उसके बाद क्या करना है, सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कौन हो जाएगा 2019 में 19 ईयर है, और जबकि सेंचुरी कौन है तो 20 है। इसी 20 में हम 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो सेंचुरी कोड बराबर क्या होता है 6 - 2r, r के जगह पर 0 करेंगे अर्थात 6 हो जाएगा। सेंचुरी कोड कितना हो गया 6 हो गया। और ईयर कौन सा है, तो ईयर 19 है। इसी ईयर में हम 4 से भाग देंगे तो पता चलता है कि नंबर ऑफ लीप ईयर क्या है, तो कितना बार भाग लगेगा, 4 का 16, 4 बार में भाग लगेगा 19 में मैक्सिमम, तो 4 क्या हो गया, नंबर ऑफ लीप ईयर हो गया। 7 से भाग देना है आपको, तो देखिए 7 से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए 7 से बड़ा है तो रिमाइंडर खाली पता करना है, तो 7 दूनी के 14 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर 19 बड़ा है तो 7 दूनी के 14 बच जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। अब बाकी बचा हुआ का जोड़िए तो देखिए 4 और 3 7 आ रहा है, 4 और 3 7, ये 0 हो गया। 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। फिर 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है तो शेष कितना आवेगा, तो 4 शेष बचेगा। 4 शेष का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, 4 शेष का मतलब बृहस्पतिवार हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा आपको, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार हो जाएगा, है ना। 14 फरवरी 2019 को क्या है, वो थर्सडे दिन था, जिस दिन क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था भारत में, पुलवामा अटैक इसी डेट को पड़ा हुआ था, इसीलिए डेट काफी महत्वपूर्ण है। आगे लिखते हैं 28 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन था, 28 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन था, तो 28 लिख दिया। और दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ का कोड देखेंगे तो ये 5 आएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद सेंचुरी कोड, तो 2016 में 16 जो है ईयर है और 20 जो है सेंचुरी है। इसी सेंचुरी में हम 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर देखते हैं तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 शेष आ जाएगा। रिमाइंडर मतलब शेष कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 6 - 2r, r के जगह पर 0 अर्थात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं। ईयर कितना है, तो 16 है। इस 16 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, तो 4 बार में लगेगा। यही 4 क्या हो गया, नंबर ऑफ लीप ईयर हो गया, बटा 7 हो गया। देखेंगे 7 का कितना हो जाएगा 28, ये 0 हो जाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन छोटा हो सके। फिर देखिए 16 है, 7 से बड़ा है, तो शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 और 5 7 हो रहा है, तो ये भी तो 0 हो जाएगा। 7 से कट गया, 7 से कट गया मतलब ये 0 आ जा रहा है। 7 और 2 कितना, 5 और 2 7 हो गया। अब 6 और 4 कितना हो गया 10। 10 में जब 7 से भाग देने जाइएगा तो 3 शेष बचेगा, और 3 का मतलब कौन सा दिन हो गया, वेडनेसडे हो जाएगा। वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे मतलब कौन सा दिन हो गया, बुधवार दिन हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी डेट दिया हुआ हो, मंथ दिया हुआ हो, ईयर दिया हुआ हो, उसको इस फॉर्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। सेंचुरी कोड कैसे निकलता है, ठीक है। तो आपका मंथ कोड क्या होता है, डेट कोड क्या होता है, ये सब जो चीज है आपको बता चुके हैं। और इस पर अपने मन से क्वेश्चन लेकर 5-6 क्वेश्चन बना लीजिए, आपका किसी भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता हो। तो एक ही फॉर्मूला से सारे के सारे क्वेश्चन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आपको कोई ईयर के लिए उसका सेंचुरी कोड ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करते होंगे कि आप इस चीज़ को आप गेट अप किए होंगे, गॉसिप किए होंगे, समझ पाए होंगे।